बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका कार्ड एटीएम मशीन पकड़ लेती है यानी एटीएम मशीन में कैप्चर हो जाता है तो आप किन किन तरीक़ों से अपना कार्ड वापस ले सकते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हल होता है प्रॉपर्ली। बहुत सारे लोग जब एटीएम कार्ड उनका कैप्चर होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या बनेगा। तो इसका मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ऑफिशियल प्रोसेस हर बैंक पे यही अप्लाई होगा, स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस शुदा ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप तीन सिनेरियो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर आप उसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट है, यानी उसी बैंक में आपका अकाउंट है, उसी ब्रांच में अकाउंट है और उसी बैंक की एटीएम को आप इस्तेमाल करें उस ब्रांच की। तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के दौरान कोई मसला होता है तो आपका एटीएम जो है कार्ड वो मशीन रख लेती है और कैप्चर हो जाता है। तो उसका प्रोसेस ये होगा कि आपका कार्ड जो है वो ब्रांच अपने पास महफूज कर लेती है 8 दिन के लिए। आप 8 दिन के अंदर अंदर उस ब्रांच में जाएं आईडी कार्ड की कॉपी लेके, तो वो ब्रांच आपको कार्ड जो है वापस दे देगी आपकी एप्लीकेशन वगैरह लेके। 8 दिन का टाइम होता है अगर आपका सेम ब्रांच का सेम एटीएम का जो है वो कार्ड है। दूसरा सिनेरियो है कि आप का बैंक सेम है लेकिन आप क्रॉस ब्रांच की एटीएम यूज़ कर रहे हैं। मसलन आपका किसी भी एक बैंक का है अकाउंट और ब्रांच आपकी वो उस ब्रांच की रिलेटेड नहीं है, आप किसी और ब्रांच की एटीएम को यूज़ करते हैं। तो उसमें सिनेरियो ये होगा कि वो ब्रांच आपका कार्ड जो है वो कैप्चर शुदा कार्ड महफूज करती है 2 दिन के लिए। 2 दिन के अंदर अंदर आप उस ब्रांच से जाके अपनी वेरिफिकेशन के बाद अपना कार्ड वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन के बाद जाते हैं तो 2 दिन के बाद वो ब्रांच जो है आपका कार्ड आपकी इशूअर ब्रांच को भेज देती है, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है या जिस ब्रांच ने ये कार्ड इशू किया होता है वो कार्ड वहाँ डिस्पैच कर दिया जाता है और वो कार्ड उस ब्रांच में आपकी इशूअर ब्रांच में 8 दिन फिर रहता है, यानी 8 दिन तक वहाँ पे फिर महफूज रहता है। और अगर आप 2 दिन तक अपनी उस कैप्चर शुदा ब्रांच से नहीं ले सके तो अब आप 8 दिन तक अपनी ईश्वर ब्रांच से जाके वो कार्ड वसूल कर सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन के बाद। थर्ड सिनेरियो इसमें ये है कि आपका बैंक भी और है, ब्रांच भी कोई और है, यानी आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में आपका एटीएम कार्ड कैप्चर नहीं हुआ, अदर बैंक है और उसकी कोई भी एटीएम है वहाँ पे आपका जो है एटीएम कार्ड कैप्चर हो जाता है। तो इस सिनेरियो में ये होगा कि वो बैंक आपके कार्ड को 2 दिन अपने पास महफूज रखेगा। 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी वेरिफिकेशन के साथ अपना जो कार्ड है वो वसूल कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन 2 दिन के बाद अगर जाते हैं तो वहाँ से आपको आपका कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो कार्ड वो बैंक जो है आपके बैंक के हेड ऑफिस को भेज देता है। तो आपका जो हेड ऑफिस है वो कार्ड जो है उसको आपकी ब्रांच को भेजता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है और फिर आपकी ब्रांच में वो 8 दिन बाकी रहता है, ईश्वर ब्रांच में 8 दिन रहता है। 8 दिन के अंदर अंदर आप वसूल कर लें ठीक है, नहीं तो 8 दिन के बाद आपका कार्ड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सिस्टम से उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको नया ही कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, आपका पुराना कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक स्टेट बैंक की पॉलिसी है, हर बैंक पे ये अप्लाई होती है और इस तरीके के साथ इस तरह से आप अपना एटीएम कार्ड वसूल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह दोबारा फिर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।